जय हिंद साथियों। हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार जो कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, उसके बाद अब ज्वाइनिंग मिलने पर बड़ी अपडेट आ गई है। जी हां दोस्तों, चेयरमैन साहब ने सब कुछ है वो स्पष्ट कर दिया है। इसकी ज्वाइनिंग को लेकर भी पूरा स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहीं वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करना है। देखिए दोस्तों, जो दोस्त कल पंचकुला पहुंचे थे, उन्होंने चेयरमैन साहब से जो बातें करी ना, उसके कुछ फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि हुआ क्या आखिरकार। जो बातें बताई जा रही है क्या वो रियलिटी में सही है या सच्चाई रियलिटी में है क्या, वो बताने वाला हूं। बहुत सारे दोस्त है वो नेगेटिव भी डायरेक्शन में इस बातों को लेकर जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साथ है वो हमेशा साथ रहे। दोस्तों 1 अगस्त को जो हुआ ना, उसको आपने वीडियो देख लिया, लेकिन मैं उसमें से कुछ फैक्ट आपको बताने वाला हूं। जिन 2 साथियों को अंदर एंट्री दी गई, उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही। दोस्तों जो 2 साथी अंदर गए थे, पहले फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट, जो मेल कांस्टेबल के थे वो और फीमेल कांस्टेबल की फीमेल्स थी, वो अंदर जाने की बात थी, लेकिन चेयरमैन साहब के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई और 2 ही मेल कैंडिडेट जो मेल कांस्टेबल के थे वो अंदर गए। उन्होंने ही फीमेल कांस्टेबल की बातें वहां पर रखी। ये नहीं है कि फीमेल कांस्टेबल की बातें नहीं रखी गई, उनकी भी रखी गई प्रॉपरली बातें, लेकिन फीमेल कांस्टेबल अंदर जो कैंडिडेट पास थी वो अंदर नहीं जा पाई। दोस्तों उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बात कही। उन्होंने ये कहा है, जो बाहर इंटरव्यू वो दे रहे हैं उसमें वो स्पष्ट रूप से एक बात बोल रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन साहब से एक बात कही कि कोर्ट के अंदर यह मामला और कितने दिन तक चलेगा, इसकी ज्वाइनिंग है वो कब तक दे देंगे। तो उन्होंने एक स्पष्ट रूप से बात कही कि कोर्ट के अंदर स्टे इस पर आप लोगों ने लगवाई है, आप लोगों ने ज्यादा जल्दबाजी करी, ज्यादा जल्दी करी, जिसके चलते हमने पूरा प्रॉपरली इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगा पाए और इसका रिजल्ट जारी करना पड़ा, जिसके कारण वैकेंसी है वो कोर्ट के अंदर चली गई। इसका मतलब उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई कमी रह गई, आपने जल्दबाजी करी, इस वजह से कमी रह गई। इस वजह से आपकी जो वैकेंसी थी ये कहां चली गई दोस्तों, ये कोर्ट के अंदर चली गई। अब आपको आगे बताता हूं दोस्तों। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि क्या इसके अंदर हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्या इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा या रिजल्ट रिवाइज होगा। उस पर भी उन्होंने कहा है कि इसका 100% फाइनल रिजल्ट आएगा, वैकेंसी को रिवाइज, रिजल्ट को रिवाइज नहीं होने देंगे, वैकेंसी को कैंसिल नहीं होने देंगे। अब आप इन दोनों बातों में कुछ एक फैक्ट समझिए। ये बोल रहे हैं कि आपने जल्दबाजी करी, जिसके चलते रिजल्ट में कुछ खामियां रह गई और वैकेंसी है वो स्टे लग गया वैकेंसी के ऊपर और कोर्ट के अंदर चली गई, खामियां रह गई। वीडियो बाकायदा वो जो पोटा व्लॉग नाम से एक साइड चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू लिया है बाकायदा, मैंने वो वीडियो भी देखा है, बहुत सारे दोस्तों से डिस्कशन किया है जो वहां पर पहुंचे थे, उसके आधार पर ये बातें बता रहा हूं। स्पष्ट रूप से वो बोल रहे हैं, वीडियो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिस वजह से वैकेंसी कोर्ट में चली गई। फिर ये बात बोल रहे हैं कि वैकेंसी का रिजल्ट है वो आ चुका है, ज्वाइनिंग 100% मिलेगी, स्टे हटेगा और वैकेंसी में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है। या तो जो साथी इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी बातों में कुछ गड़बड़ है, या चेयरमैन साहब ने केवल उनको मिठी गोली दे दी, ये बात है। या तो चेयरमैन साहब नहीं समझा पाए तरीके से, 10 कैंडिडेट का वो रिजल्ट जारी करने में असमर्थ है और 200 कैंडिडेट का रिजल्ट है वो प्रॉपरली तैयार करके कोर्ट में पेश करेंगे। बातें देखिए आप इनकी। मैं केवल इतनी बात बोल रहा हूं कि कोर्ट में यह मुद्दा जाता ही नहीं, कोर्ट के अंदर इस चीज पर कोई डिस्कशन होता ही नहीं। केवल इनको एक काम करना था, पेपर के मार्क्स प्लस जो इक्वी परसेंटाइल इन्होंने लगाया है, इसके मार्क्स अगर ये अलग अलग जारी कर देते, कोर्ट में मामला जाता ही नहीं, जैसे बात थी वैसी स्पष्ट हो जाती। जिन कैंडिडेटों को यह वहम था कि मेरे ही साथ बैठा हुआ कैंडिडेट बराबर मार्क्स बन रहे थे, मेरे से कम मार्क्स बन रहे थे, उसका कैसे हो गया, मेरे ही साथ एग्जाम में बैठा था, उसका सिलेक्शन मेरे से कम मार्क्स बन रहे फिर कैसे होगा, जिनको यह वहम था उनका यह पूरा स्पष्ट हो जाता, यह बात पूरी स्पष्ट हो जाती। लेकिन यह कोर्ट के अंदर डिसीजन को कोर्ट के अंदर लेकर चले गए, लेकिन अलग अलग उन्होंने, उनके पास पूरा का पूरा इसका डेटा है, लेकिन फिर भी जारी नहीं किया, फिर भी वो जारी नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो पंचकुला के अंदर 1 अगस्त को एचएसएससी चेयरमैन से जो मुलाकात हुई ना, उससे भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसके अंदर ये खुद दोगली बातें कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट गलत बोल रहे हैं या चेयरमैन साहब गलत बोल रहे हैं। रिजल्ट आपने जल्दी निकलवाया, इस वजह से इसके ऊपर स्टे लग गया, कमियां रह गई, खामियां रह गई। एक चीज, इसका मतलब रिजल्ट में खामियां हैं। ज्वाइनिंग 100% मिलेगी, वैकेंसी का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है, जिन भाइयों ने इंटरव्यू दिया है उनका, आप वो देख ले। अगर या तो रिजल्ट में, मैं इतना ही बोल रहा हूं, न तो मैं ये बोल रहा हूं कि रिजल्ट रिवाइज करो, न मैं ये बोल रहा हूं कि इनकी ज्वाइनिंग रोको, मैं ये बात बोल रहा हूं
आप अगर पेपर के मार्क्स और इक्वी परसेंटाइल मार्क्स अलग अलग जारी कर देना तो स्टूडेंट्स का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, न कोर्ट केस चलेगा, न वैकेंसी कैंसिल होगी। और सभी का वहम है, जो उनके मन में जो गलत डाउट्स हैं कि इसके अंदर धांधली है, उनका डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा और आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बनी रहेगी। मेरी तो यही मांग है। बाकी आप जाने दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर देना, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।